हेलो फ्रेंड्स, कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हुंडई एलीट i20 मैग्ना वर्सेस स्पोर्ट्स के बाद आज मैं आपके सामने एक और कंपैरिजन करने जा रहा हूं इसके स्पोर्ट्स वर्सेस एस्टा ओ वेरिएंट का। ये टॉप मोस्ट वेरिएंट वर्सेस सेकंड टॉप वेरिएंट का आज मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या है इन दोनों गाड़ियों में फीचर्स में डिफरेंसेस और कितना आता है इनके प्राइस में डिफरेंस एक्स शोरूम और ऑन रोड पे। इसमें जो आप लेफ्ट हैंड साइड की ये रेड कलर की कार देख रहे हैं ये है इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट, और राइट साइड पे जो वाइट रंग की गाड़ी है ये है इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा ओ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट। बढ़ते हैं हम स्पोर्ट्स की तरफ, और ये रहा देखिए एलीट i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का फ्रंट लुक, जिसमें देखिए आपको मिलेंगे हाइलोजन रिफ्लेक्टर्स हेडलैम्प्स। उसी के नीचे देखिए यहाँ पे फॉग लैम्प्स दे रखे हैं, और उस फॉग लैम्प्स के नीचे देखिए यहाँ पे लगी हुई हैं DRL लाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स, जो कि दिन के टाइम जलेंगी। तो ये है एलीट i20 स्पोर्ट्स का फ्रंट लुक। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं इस समय टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा ओ। डिज़ाइन देख लीजिए, डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आता है इनके हेड लैम्प्स में। स्पोर्ट्स में आपने देखे थे हाइलोजन रिफ्लेक्टर्स हैं, वहीं पे एस्टा ओ में देखिए यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, यानी इसके हेडलैम्प्स ज़्यादा कह लीजिए अच्छे हैं, इम्प्रूव्ड हैं, ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी देते हैं नाइट में। इसके अलावा इसमें कॉर्नरिंग लैम्प्स भी है, यानी जिस साइड पे आप गाड़ी को टर्न करेंगे उस साइड पे भी ये फोकस देंगे। और साथ में फॉग लैम्प्स तो दोनों में ही है, लेकिन स्पोर्ट्स वेरिएंट में जो DRL लाइट्स थी वो फॉग लैम्प्स के नीचे दे रखी थी, और वहीं पे जब हम टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा ओ को देखेंगे तो इसकी जो DRL लाइट्स हैं वो हेडलैम्प्स के यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ इंसर्ट की हुई हैं। और एक चीज़ और डिफरेंस है, स्पोर्ट्स वेरिएंट में जो पोजिशनिंग लाइट है वो आप देख रहे हैं इस समय ये ऑन है, ये बल्ब बेस दी हुई है, और वहीं पे एस्टा ओ में ये जो DRL लाइट्स हैं, ये LED लाइट्स हैं, यही पोजिशनिंग लाइट भी हैं, यानी ये दिन के टाइम पे भी जलेंगी और नाइट के टाइम पे भी जलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये रही इस गाड़ी की पोजिशनिंग लाइट, जो कि DRL के साथ ही इसमें दोनों कॉम्बो दी हुई है। तो ये है इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट में डिफरेंसेस। चलिए मैंने आपको फ्रंट के सारे डिफरेंसेस बता दिए, अब हम आपको दिखाते हैं इन गाड़ियों के साइड प्रोफाइल। तो इस समय आप देख रहे हैं एलीट i20 स्पोर्ट्स का ये है साइड प्रोफाइल, और ये है इस गाड़ी का टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा ओ का साइड प्रोफाइल। डिफरेंसेस चेक करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं व्हील्स की तरफ। स्पोर्ट्स वेरिएंट के आप व्हील्स देख लीजिए, ये एलॉयज़ में हैं, देखिए ग्रे एलॉयज़ आपको इसमें मिलेंगे, मल्टी स्पोक्स ये एलॉय व्हील्स दे रखे हैं। टायर सेक्शंस को चेक करवा देता हूँ तो वो यहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए 185/65 R15 इंच में ये व्हील्स आएंगे। वहीं पे जब हम देखेंगे इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा ओ को, तो इसके व्हील्स ज़्यादा खूबसूरत हैं, ये डायमंड कट में दिए हुए हैं। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये फिनिश आप देख सकते हैं इनके व्हील्स की, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर हम इसके टायर सेक्शंस को चेक करेंगे तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए 195/55 R16 इंच, यानी ये व्हील्स बड़ा है 1 इंच। और साथ में डिज़ाइन वाइज भी डायमंड कट दिया हुआ है, और इसमें ग्रे एलॉयज़ दे रखे हैं। तो ये तो डिफरेंस निकला इन दोनों गाड़ियों के व्हील्स में। और चलते हैं ऊपर की तरफ, तो मिरर्स सेम है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल्स दोनों मिलेंगे। एक फ़ीचर का डिफरेंस है वो मैं तब दिखाऊंगा जब मैं आपको इनकी कीज चेक कराऊंगा। इसके अलावा और देख लेते हैं, तो ये देखिए हैंडल्स में डिफरेंस आप देख सकते हैं, बॉडी कलर्स दे रखे हैं स्पोर्ट्स में, और वहीं पे क्रोम पे दिए हुए हैं ये एस्टा ओ वेरिएंट में। और कुछ डिफरेंस, हाँ देखिए नीचे की तरफ एक डिफरेंस दिख रहा है मुझे, स्पोर्ट्स वेरिएंट में वेस्ट लाइन मोल्डिंग नहीं आती, वहीं पे एस्टा ओ वेरिएंट में देखिए ये आपको वेस्ट लाइन मोल्डिंग्स मिल जाएंगी, जो कि स्क्रैचेस को प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं, और साथ में गाड़ी को स्पोर्टी लुक भी देती हैं। और तो ये आपको मिलती हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा ओ में। तो ये सारे डिफरेंसेस थे इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल में। चलिए फ्रंट दिखा दिया, साइड दिखा दिया, अब चलते हैं इन गाड़ी के बैक साइड पे। रियर प्रोफाइल आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए ये दोनों गाड़ियाँ पीछे से चेक कर सकते हैं। डिफरेंसेस के लिए मैं बढ़ता हूँ पहले तो स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ। ये देखिए स्पोर्ट्स का एम्बलम मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आपको डिफॉगर्स मिल जाएंगे, जो कि फॉग के टाइम पे फॉग हटाने में मदद करेंगे। वहीं पे जब हम आ गए एस्टा ओ वेरिएंट की तरफ, तो यहाँ पे एस्टा का ही
आपको एम्बलम मिलेगा, ओ का एम्बलम नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एस्टा मेंशन कर रखा है। पहले इसमें 2 वेरिएंट्स आते थे, एस्टा एंड एस्टा ओ, तब भी एस्टा ही मेंशन रहता था, लेकिन अब हुंडई i20 में सिर्फ टॉप मोस्ट में एस्टा ओ ही आ रहा है, एस्टा को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो ये तो हो गया एम्बलम्स की बात। यहाँ पे देखिए इसमें आपको टॉप मोस्ट में रियर वाइपर एंड यहाँ पे देखिए छोटा सा ये मर्ज किया हुआ है, इंटीग्रेटेड वॉशर दिया हुआ है। तो टॉप में डिफॉगर्स के साथ साथ रियर वाइपर एंड वॉशर भी आ जाएगा। तो दोनों गाड़ियों में डिफरेंस निकला रियर पे वाइपर एंड वॉशर का। ओपन कर लेते हैं हम इन दोनों ही गाड़ियों के टेल गेट्स को। ये आपके सामने स्पोर्ट्स वेरिएंट का देखिए बूट है, जिसमें बूट लैम्प नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बाकी साइज़ जो है वो तो आपको दोनों में सेम ही मिलेगा। एस्टा ओ में ये देखिए यहाँ पे आपको एक बूट लैम्प भी मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस निकला इन गाड़ियों के बूट में। स्पेयर व्हील चलिए मैं फटाफट चेक करवा ही देता हूँ। ये आप देख रहे हैं इस समय टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा ओ का स्पेयर व्हील। तो ये देखिए 185/65 R 15 इंच में दिया हुआ है, इसके बाकी व्हील 16 इंच में है। तो स्पेयर व्हील 1 इंच छोटा है और ये स्टील पे है, तो यहाँ पे 1 इंच छोटा निकला। चलते हैं जरा हम स्पोर्ट्स की तरफ और देखते हैं स्पोर्ट्स का स्पेयर व्हील। तो ये भी देखिए स्टील पे ही है, इसके व्हील्स जो हैं बाकी वो ग्रे एलॉयज़ में आते हैं। टायर सेक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। ये 185/70 R 14 इंच, यानी इसका स्पेयर व्हील भी 1 इंच छोटा है। दोनों के स्पेयर व्हील्स 1-1 इंच आपको छोटे मिलेंगे बाकी व्हील्स के मुकाबले, और स्टील से मिलेंगे, एलॉयज़ में नहीं दिए हुए हैं दोनों ही गाड़ियों के स्पेयर व्हील्स। तो ये हो गए इन दोनों गाड़ियों की कंप्लीट बूट की बात। मैं ज़रा इनके दोनों के टेल गेट्स को बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको एलीट i20 स्पोर्ट्स एंड एस्ट्रा के एक्सटीरियर्स दिखा दिए। चलिए अब मैं दिखाता हूँ इन दोनों गाड़ियों की कीज़। सो दोस्तों ये हैं इन दोनों गाड़ियों की कीज़, जिसमें एलीट i20 स्पोर्ट्स में देखिए आपको मिलेंगी ये रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की, दूसरी की इसमें मैनुअल दी हुई है। रिमोट की देखिए इस तरीके की डिज़ाइन है, ये फ्लिप की दे रखी है जिसमें लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनर का बटन मिल जाएगा। वहीं पे जब हम चेक करेंगे इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा ओ की तो ये देखिए ये आपको स्मार्ट की मिलेगी, डिज़ाइन देख सकते हैं, जिसमें क्रोम के देखिए बटन्स हैं और ये इसमें भी लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कीज़ में डिफरेंस है, एक में स्मार्ट की आ रही है और दूसरे में आती है इसमें रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं एलीट i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ और गाड़ी अनलॉक करके आपको इंटीरियर्स चेक करवाता हूँ। तो यहाँ मैं रिमोट से ही इसको अनलॉक कर लिया और ये देख लीजिए डुअल टोन बेज एंड ब्लैक कलर में इसका इंटीरियर्स है स्पोर्ट्स वेरिएंट का। मैं ज़रा पहले पीछे की सीट चेक करवा दूँ। तो ये है इसकी रियर डोर्स, चेक कर लीजिए, रियर सीट्स आपके सामने हैं। इसमें देखिए इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया हुआ है, सेंटर पे कोई भी आर्मरेस्ट आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ एक बार देख लीजिए और रियर एसी वेंट देख लीजिए। तो ये आपने देख लिया इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट की रियर सीट्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं ज़रा एस्ट्रा ओ की तरफ और इसको चेक करवा देता हूँ। एलीट i20 एस्ट्रा ओ में स्मार्ट कीज़ आती हैं और ये इस समय गाड़ी लॉक पोजीशन पे है। जैसे ही मैं की को लेके डोर के पास आऊँगा तो ये देखिए इसके आउटसाइड मिरर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। इसमें वेलकम फंक्शन दिया हुआ है जो कि इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट में नहीं आता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की आती है। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। मैं देखिए वापस दूर जा रहा हूँ की को लेके, तो ये देखिएगा आउटसाइड मिरर्स अपने आप बंद भी हो जाएंगे। ये देखिए अपने आप कुछ ही सेकंड्स में क्लोज़ हो गए और मैं की को लेके जैसे पास आऊँगा तो ये ओपन हो जाएंगे। तो बहुत ही प्रीमियम फीचर है जो कि आपको इसके एस्ट्रा ओ वेरिएंट में मिल जाता है। इसके अलावा जब मैं रिमोट से गाड़ी को लॉक करूँगा तब भी ये बंद हो जाएंगे
और अनलॉक करूँगा तो भी ये ओपन हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली यानी जैसे आप की को लेके पास आएंगे इस गाड़ी के, तब भी ये मिरर्स ओपन हो जाएंगे, दूर जाएंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जब हम इन बटन से ओपन क्लोज़ करेंगे तब भी ये ओपन क्लोज़ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ये जो फीचर ओपन क्लोज़ वाला है ये आपको स्पोर्ट्स में भी मिल जाएगा, यानी जब आप की को पास लाएंगे तो ये अपने आप ओपन नहीं होंगे, लेकिन जब हम देखिए इसको की से अनलॉक करेंगे तो ये देखिए ओपन हो गए, और लॉक करेंगे तो ये बंद हो गए। तो ये फीचर तो आपको स्पोर्ट्स में मिल जाएगा। जब आप की से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर रहे हैं तो इसके आउटसाइड मिरर्स जो है ओपन क्लोज हो रहे हैं, लेकिन वेलकम फंक्शन जो है वो आपको सिर्फ मिलता है एस्टा ओ में। जब हम की को लेके पास आएंगे तो इसके मिरर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। तो ये फीचर बहुत ही बढ़िया प्रीमियम है, आपको मिल जाता है इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट में। इसके अलावा स्मार्ट की है तो एक और देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा इसमें डोर पे बटन दिया हुआ है आगे की तरफ, और ये बस कीज पास हैं। आप इस गाड़ी पे इस बटन को प्रेस करिए, गाड़ी लॉक या फिर ये अनलॉक हो जाएगी। तो ये भी फीचर बहुत ही बढ़िया है, यानी आपको की को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओपन करते हैं हम इसके डोर्स को, और ये देखिए इसमें भी आपको बेज एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर्स मिलेगा, और साथ में मैंने जैसा कहा था आपको की को पॉकेट से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डोर भी खुल गया। इसके अलावा ये गाड़ी का इग्निशन भी, बस चाबी गाड़ी के अंदर आ जाए, आप इसको प्रेस करिए, इसका इग्निशन ऑन हो जाएगा। इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है। तो ये भी प्रीमियम फीचर है जो आपको मिल जाता है इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा ओ में। चलिए हम आते हैं पहले तो अब इसके रियर सेटिंग्स पे और चेक करवाता हूँ। ये देखिए ये है रियर डोर, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है। रियर सेटिंग चेक कर लीजिए, डिज़ाइन फैब्रिक सेम है। डिफरेंस आया इनके हेडरेस्ट पे। टॉप मोस्ट पे जो है ये देखिए हाइट एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें सेंटर पे एक आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए एक फोल्डिंग आर्म रेस्ट मिल जाएगा जिसमें कप होल्डर्स दिए हुए हैं, तो इसकी रियर सीट्स का कंफर्ट ज़्यादा आ जाता है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और साथ में यहाँ पे रियर आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स मिल जाएंगे। और चीज़ें देखेंगे तो रियर रिसीवेंट सेम है, ऊपर की तरफ देख लीजिए सेम, बाकी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस बता देता हूँ, इसकी जो ये पीछे की सीट्स हैं यानी रियर सीट्स हैं ये आइसो फिक्स दी हुई है। इसमें आप बच्चों की सीट्स को लगा सकते हैं। इसकी देखिए यहाँ पे ये मार्किंग है, ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है आइसोफिक्स, तो यहाँ पे चाइल्ड एंकर सीट्स को आप लगा सकते हैं। ये भी एक डिफरेंस है इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट में। तो दोस्तों आपने रियर सीट्स के डिफरेंस देख लिए, रियर आर्म रेस्ट, रियर हेड रेस्ट जो कि हाइट एडजस्टेबल, और आइसोफिक्स सीट्स। ये 3 डिफरेंस हैं इस गाड़ी के रियर सीट्स में जो कि आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्टा ओ में। तो मैंने रियर सीटिंग चेक करा दी। चलिए अब जरा हम आपको पहले तो स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ के फ्रंट इंटीरियर चेक करवा देता हूँ। मैं वापस आ गया स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ। अब हम ओपन करते हैं इसका ड्राइवर्स डोर, और यहाँ पे देख लीजिए स्विचेस को, ये सारे आपको इसमें स्विचेस मिल जाएंगे। ऑल 4 डोर पावर विंडोज़, चाइल्ड लॉक, आउटसाइड मिरर्स को ओपन क्लोज करने के लिए और एडजस्ट करने के बटन्स दिए हुए हैं। इसमें की से गाड़ी स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे मैं इग्निशन को ऑन कर देता हूँ की के थ्रू। और अब दिखाते हैं हम आपको इसका जो ड्राइवर्स डोर है। ये देखिए ये ऑटो अप आपको इसमें नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स वेरिएंट में, लेकिन 1 टच ऑटो डाउन दिया हुआ है। तो ये हो गया इसके डोर्स की बात। देख लेते हैं हम इसकी फ्रंट की सीट्स। तो ये देखिए ये है एलीट i20 स्पोर्ट्स की फ्रंट सीट्स आपके सामने, हाइट एडजस्टेबल दी हुई है। बैठते हम जरा गाड़ी के अंदर जिससे आपको अच्छे से स्पोर्ट्स वेरिएंट को दिखाऊं। तो ये देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं इस समय एलीट i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट। ऊपर की तरफ ये रहा मेरे सामने इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग विदाउट लेदर रैप्ड दिया हुआ है। ये रहा इसका जो स्टीयरिंग है, ये देखिए टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो बढ़िया चीज़ है स्पोर्ट्स वेरिएंट में, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दे रखे हैं, इस साइड कंट्रोल्स देख लीजिए। 2 एयर बैग आते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में, एक ड्राइविंग साइड पे दिया हुआ है, दूसरा एयर बैग आपको मिलेगा यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर के सामने। इस गाड़ी का ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देख लीजिए डिज़ाइन वाइज। इसमें यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग पे, जिसमें देखिए ट्रिप से अगर हम चेंज करेंगे तो इस तरीके की ये इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी कई सारी। ट्रिप ए, ट्रिप बी,
डिस्टेंस टू एम्प्टी, माइलेज, इंस्टेंट माइलेज, इंजन रनिंग टाइम, इस तरीके के आपको इसमें इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। इसके अलावा जब भी कोई इस गाड़ी का डोर ओपन होगा तो वो यहाँ पे जो है देखिए इंडिकेट कर देगा कि डोर ओपन है, बट ये इंडिकेट नहीं करेगा कि कौन सा डोर ओपन है। जैसे कि इस समय ड्राइवर्स डोर ओपन है, ये इंडिकेट कर रहा है, कोई और भी डोर ओपन होगा तो इसी तरीके का एक इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो ये है इस गाड़ी का स्पोर्ट्स वेरिएंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सेंटर कंसोल चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट का सेंटर कंसोल, जिसमें आपको मिल जाएगा 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये इन बिल्ट नेविगेशन के साथ आता है। इसमें यहाँ पे एक नेविगेशन कार्ड लगता है, जिसको लगाने के बाद इसमें नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेविगेशन कार्ड दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है, ये आपको गाड़ी के साथ मिलेगा। तो इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम आएगा, 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है। रिवर्स गियर लगाएंगे तो देखिए इसमें कैमरा भी दिया हुआ है, जो कि एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है। लाइंस भी मूव कर रही हैं। इसके बाद ये जो म्यूज़िक सिस्टम है, ये वीडियो प्लेबैक के साथ है। मैं क्विकली दिखा भी देता हूँ आपको। पेन ड्राइव मैंने लगाई है और जाते हैं हम इसके मीडिया से। ये देखिए, इसमें वीडियो प्लेबैक दिया हुआ है। कुछ फॉर्मेट्स ये सपोर्ट नहीं करता है, तो ये देखिए, ये आप इसमें वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो ये वीडियो प्लेबैक सपोर्टेड दिया हुआ है इसमें। और चलिए और चीज़ें चेक कर लेते हैं हम। इसमें आपको मैनुअल एसी मिलेगा स्पोर्ट्स वेरिएंट में। ये देखिए, नॉब वाला एसी दिया हुआ है। इसमें आपको मैनुअली इस एसी को कंट्रोल करना होगा। फर्दर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यूएसबी चार्जर दिया हुआ है, 12 वोल्ट का है। बीच में पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन दे रखा है। इस साइड पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगी। और चीज़ें देखते हैं तो इधर मैनुअल डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर है। ऊपर की तरफ देख लीजिए, यहाँ पे ये सन ग्लास होल्डर, मैप लाइट्स दी हुई हैं। सनवाइजर्स चेक करवा देता हूँ। इस साइड पे देख लीजिए, ड्राइविंग साइड पे बॉक्स देख लीजिए, कूल्ड ग्लो बॉक्स दिया हुआ है कूलिंग फीचर के साथ। और इधर तरफ देखिए, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स और इधर आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद स्टोरेज बॉक्स। तो ये तो आपने देख लिया एलीट i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का इंटीरियर्स और फीचर्स। चलिए अब डिफरेंसेस ढूंढने के लिए हम बढ़ते हैं एस्टा ओ की तरफ। दोस्तों मैं आ गया एलीट i20 एस्टा ओ की तरफ। और ये देख लीजिए, इस गाड़ी का ये है ड्राइवर्स डोर। स्विचेस बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप आता है। तो मैं ज़रा इसके इग्निशन को ऑन कर देता हूँ और एक चीज़ चेक करते हैं। उसमें देखा था आपने सिर्फ ड्राइविंग साइड का विंडो ऑटो डाउन था। इसका देखिए, ये ऑटो अप भी है विद एंटी पिंच। तो यहाँ पे एक फीचर बढ़ गया। ऑटो डाउन के साथ साथ ये ऑटो अप भी आपको मिल जाएगा एलीट i20 के एस्टा ओ वेरिएंट पे। ये सिर्फ ड्राइविंग साइड पे है। अब आपको दिखाता हूँ एस्टा ओ की फ्रंट की सीट्स। तो ये देख लीजिए, ये है एस्टा ऑप्शनल की फ्रंट सीट्स। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही हाइट एडजस्टिंग ड्राइविंग सीट दे रखी थी। अब डैशबोर्ड को चेक करने के लिए मैं बैठता हूँ गाड़ी के अंदर, जिससे आपको अच्छे से चेक करवा पाऊँ इस गाड़ी का डैशबोर्ड और फीचर डिफरेंसेस। तो ये देख लीजिए, एलीट i20 एस्टा ओ का ये आगे का डिज़ाइन आपके सामने है। यहाँ पे मेरे सामने देखिए, इसमें आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, तो उसकी ग्रिपिंग ज़्यादा प्रीमियम लगेगी। तो ये एक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा कंट्रोल्स जो हैं देखिए आपको सेम दिखेंगे। यहाँ पे कंट्रोल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका भी स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दिया। इसके अलावा इधर की तरफ देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे मुझे एक डिफरेंस दिख रहा है इसके नॉब में। इसमें ऑटो लिखा हुआ है। एस्टा ओ के हेडलैम्प्स जो हैं वो ऑटो फीचर के साथ आते हैं, यानी अगर इसको आपने ऑटो मोड पे कर रखा है, डार्कनेस यानी अंधेरा सेंस करते ही इसके हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। ये फीचर आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में नहीं मिलता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट पैनल देख लीजिए, तो ये सुपरविजन क्लस्टर के साथ है, यानी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आती हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैंने जैसे ही ड्राइविंग साइड का डोर ओपन किया तो ये बता रहा है कौन सा डोर ओपन हुआ, यानी ये पर्टिकुलर डोर दिखाएगा जो ओपन होगा। इसके अलावा इसमें और भी इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं। ये देखिए, इसका यहाँ पे MID जो डिस्प्ले है, इसकी
कुछ डिज़ाइन आपको अलग दिख रही होगी। ये देखिए इस तरीके की इसमें इन्फॉर्मेशन सेम आ रही है, बट उसका दिखाने का इसमें तरीका थोड़ा सा अलग है। और साथ में इसमें कई सारे, ये देखिए स्टीयरिंग पे भी बटन्स कुछ अलग हैं। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये सेटिंग पार्ट पे चला गया। इसमें सुपरविजन क्लस्टर है, कई सारी चीज़ों को आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है स्पोर्ट्स वेरिएंट पे। ये देखिए डोर्स लॉक, ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक, आप इसकी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वीनियंस बढ़ जाती है। लाइट्स में भी यहाँ पे चेंजेस हैं। इसमें वन टच टर्न इंडिकेटर आता है, तो उसके फ्लैशेस को भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं 3, 5, 7 पे। तो ये भी है, या फिर ऑफ़ भी कर सकते हैं अगर आपको लेन चेंज इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। हेड लैम्प डिले को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं इसमें कई सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा है और यही डिफरेंस भी है इन दोनों के MID डिस्प्ले पे। देखिए इसमें सर्विस इंटरवल्स को भी आप सेट कर सकते हैं। तो इसका MID डिस्प्ले ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा फीचर्स को कवर करता है। तो ये डिफरेंस निकला इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट पैनल पे। इसके अलावा सेंटर कंसोल चेक कर लीजिए, म्यूज़िक सिस्टम बिल्कुल सेम है। मैंने आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में डेमो दे ही दिया था कि इसमें वीडियो प्लेबैक भी है और ये इनबिल्ट नेविगेशन के साथ आता है। सेम SD कार्ड आपको गाड़ी के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस आता है इन दोनों गाड़ियों के AC में। स्पोर्ट्स वेरिएंट का जो AC है वो मैनुअल दिया था, वहीं पे जब हम एक्स्ट्रा ऑप्शनल वेरिएंट की बात करेंगे तो उसमें आपको AC जो मिलेगा वो ऑटोमेटिक मिलेगा। आप जो भी टेम्परेचर को सेट करेंगे वो ये टेम्परेचर मेंटेन रखेगा जब आप इसको ऑटोमेटिक मोड पे कर देंगे। तो इसमें आपको ऑटो AC मिल जाता है। तो ये भी डिफरेंस हो गया और अच्छा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में, मैनुअल AC और एक्स्ट्रा O में ऑटोमेटिक AC आ जाएगा। और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्ट का पावर आउट आपने देखा था, उसमें इस साइड पे था, इस साइड पे USB चार्जर था। इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, इधर की तरफ पावर आउट आ गया है 12 वोल्ट का और इधर की तरफ देखिए USB चार्जर इसमें मिल रहा है। ये देखिए, और ये जो चार्जर है देखिए डिटैचेबल है। क्यों है? क्योंकि इसमें लगा हुआ है वायरलेस चार्जर। बहुत ही प्रीमियम फीचर है जो कि आपको इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट में मिल जाता है। इसमें वायरलेस चार्जर भी आता है। इस चार्जर को पावर जो दे रहा है वो ये सॉकेट दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो इस पैड के ऊपर अपना फ़ोन रखिए, वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, कोई भी केबल की ज़रूरत नहीं है। अगर जानना चाहते हैं कौन कौन से फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ही प्रीमियम फीचर है जो कि एलीट i20 के टॉप मोस्ट वेरिएंट में आता है। और चीज़ें देखते हैं तो ये तो सेम है मिरर इनसाइड वाला, और ये भी सेम है पैनल। इधर तक देख लीजिए, वाइज़र्स भी जो हैं सन वाइज़र सेम दे रखे हैं, बॉक्स भी इसमें सेम दिया हुआ है, कूल्ड ग्लोब बॉक्स मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर पे देखिए ये 2 कप होल्डर्स सेम दे रखे हैं। इसके बाद आर्म रेस्ट ये सेंटर पे जो फ्रंट पे दिया है ये भी दोनों पे सेम है। दोनों में ही आपको स्लाइडर मिल जाएगा विद यूटिलिटी बॉक्स। ट्रांसमिशन लीवर में देखिए कुछ डिफरेंस दिख रहा है। स्पोर्ट्स वेरिएंट में सिंपल ट्रांसमिशन लीवर आता है, वहीं पे देखिए एस्टा ओ पे ये ग्लास टॉप विद यहाँ पे देखिए ये सिल्वर इंसर्ट है, लेदर रैप्ड ट्रांसमिशन लीवर आपको मिलेगा, ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। इसके अलावा और चीज़ें देखते हैं डिफरेंसेस में, तो यहाँ पे देखिए ये रियो स्टेट भी दे रखा है टॉप मोस्ट वेरिएंट में, जो कि अंदर की लाइट की इंटेंसिटी को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है स्पोर्ट्स वेरिएंट में। इसके अलावा और कुछ बड़ा डिफरेंस है इसमें एयर बैग्स में। टॉप मोस्ट वेरिएंट में जो है 6 एयर बैग्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स वेरिएंट में 2 आते हैं। तो यहाँ पे अगर टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्ट्रा ओ की बात करेंगे तो देखिए ड्राइविंग साइड पे एयर बैग दे रखा है, इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर के सामने है। इसके अलावा ये देखिए इधर बी पिलर्स में भी आपको 2 एयर बैग्स मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पे फ्रंट की सीटों में भी देखिए एयर बैग्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से इसमें 6 एयर बैग्स रखे हैं। इसके अलावा इसकी फ्रंट की जो सीट्स हैं वो देखिए ये हाइट एडजस्टेबल दी हुई है। तो ये डिफरेंस हो गया इसमें सेफ्टी में। और एक और डिफरेंस है टॉप मोस्ट वेरिएंट में, यहाँ पे देखिए ऑटो लिंक ये डिवाइस लगी हुई है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है। आप इस डिवाइस से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मैंने सेपरेट वीडियो पहले बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप उसको चेक करके इस डिवाइस के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एलीट i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट और एस्ट्रा ओ के सारे डिफरेंसेस दिखा दिए। चलिए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इनमें कितना है प्राइस में डिफरेंस।
दोस्तों आपने दोनों वेरिएंट्स एलीट i20 स्पोर्ट्स एंड एस्टा ओ के फीचर डिफरेंसेस देख लिए। अब देखते हैं कितना है इनमें प्राइस डिफरेंस एक्स शोरूम एंड ऑन रोड पे। तो सबसे पहले मैं एक्स शोरूम की बात करूंगा। एलीट i20 स्पोर्ट्स का एक्स शोरूम कॉस्ट है 7,36,693 रुपीज और एस्टा ओ का है 8,30,993 रुपीज। यहाँ पे एक्स शोरूम पे डिफरेंस निकल के आया 94,300 रुपीज का। ऑन रोड प्राइस स्पोर्ट्स का है 8,41,878 रुपीज और एस्टा ओ का है 9,47,161 रुपीज। ये ऑन रोड प्राइस मैंने यूपी के कैलकुलेट किए हैं, जिनमें सिर्फ कंपलसरी चार्ज को ऐड किया है और ऑन रोड पे डिफरेंस निकल के आ रहा है 1,05,283 रुपीज, यानी 1 लाख रुपए का इन दोनों वेरिएंट्स में है प्राइस में डिफरेंस। अब बात आती है कौन सा वेरिएंट ज्यादा बेटर है फीचर्स एंड प्राइस के हिसाब से। तो एलीट i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट भी आप देखो तो काफी सारे फीचर्स, यानी लगभग कह लीजिए सारे फीचर्स को कवर कर लेता है। फॉग लैंप्स, एलॉय व्हील्स, टच म्यूजिक सिस्टम जो कि सेम टॉप एंड वेरिएंट वाला है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 2 एयरबैग, ABS, EBD और भी कुछ चीजें चेक करिए तो स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक AC है ही है इसमें। मतलब काफी सारी चीजें आपको इसके एलीट i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिल जाती है। एस्टा ओ में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करिए और एक्स्ट्रा फीचर्स लीजिए। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डायमंड कट एलॉय व्हील्स, आउटसाइड हैंडल्स क्रोम पे, स्मार्ट की, पुश स्टार्ट बटन, रियर वाइपर, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक AC, रियर आर्म रेस्ट, वायरलेस चार्जर, ऑटो लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट 6 एयर बैग्स। तो ये सारे फीचर्स के लिए आपको पे करने पड़ते हैं 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है फीचर्स को लेकर। अगर एलीट i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपके जरूरत के सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो आप लीजिए एलीट i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट। एस्टा ओके मैंने आपको डिफरेंसेस दिखा दिए, क्या इसमें फीचर्स बढ़ रहे हैं। अगर ये फीचर्स आपकी जरूरत के लिए हैं तो आप जाइए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके परचेज करिए एलीट i20 का एस्टा ओ वेरिएंट। तो ये थी मेरी राय। आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से कौन सा वेरिएंट ज्यादा सुटेबल है प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए, एलीट i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट या फिर एस्टा ओ वेरिएंट? हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। मेरा ये कंपैरिजन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ये भी लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम और भी ऐसे कंपैरिजन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।